हे एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। क्या आपको पता है कि आप 3 साल के लिए टैक्स हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का DPIIT रिकॉग्निशन है तो। अब आपकी क्वेरी होगी कि 3 साल का टैक्स हॉलीडेज क्या होता है नेहा? वेल, 3 साल के टैक्स हॉलीडेज का मतलब होता है कि उन 3 सालों में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए जो आपको फॉलो करना है, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के साथ DPIIT रिकॉग्निशन के लिए भी अप्लाई करना है और उसके बाद आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कब कब आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हमेशा टाइमली मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। 5 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप ये स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में जाना चाहते हैं तो। इट मीन्स अगर आप DPIIT रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं तो वो 5 कंडीशन क्या है? सबसे पहले, आपका बिजनेस 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम लिमिट इज 10 ईयर। बेसिक भाषा में समझे तो आपका बिजनेस नया होना चाहिए। सेकंड, आपका एनुअल टर्नओवर 100 CR को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। थर्ड कंडीशन, आपका बिजनेस स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्टिंग के थ्रू नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म LLP या फिर OPC ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, योर कंपनी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। सो ये तो थी कंडीशन की बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इन कंडीशन में ही आप स्टार्टअप इंडिया के लिए जा सकते हैं अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो। DPIIT रिकॉग्निशन मिलने के बाद अब बात करते हैं कि 3 सालों के लिए बेनिफिट कैसे मिलेगा। जैसे आपको DPIIT रिकॉग्निशन मिल जाता है, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप टैक्स हॉलीडेज में जा सकते हैं। इट मींस आपको अपने कमाए हुए प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना। इसके लिए आपको DPI के साथ एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और वहां पर आपको बताना होगा कि आपका एनुअल टर्नओवर किसी भी साल में 25 करोड़ से ज्यादा क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ही आप इसको बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का एम ये है कि ताकि आपके पास कैपिटल रहे अपने बिजनेस लाने के लिए, इसलिए ही वो आपको बेनिफिट दे रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपको LTCG नहीं देना है। इसके लिए डिफरेंट सेक्शन 54EE इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट वहां पे एक कंडीशन है कि 3 सालों के लिए आपको उस एसेट्स को सेल नहीं करना है। नेक्स्ट बेनिफिट, कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करती है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे इशू करती है, बट अगर कंपनी को पैसे फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा मिल रहे हैं तो इस सिचुएशन में कंपनी को इस पर टैक्स देना होता है जिसको बोला जाता है एंजल टैक्स। बट DPIIT रिकॉग्निशन के अंदर आपको एंजल टैक्स में भी छूट है, यानी कि आपको एंजल टैक्स भी नहीं देना है। एक न्यू सेक्शन दिया गया, सेक्शन 54GB। सेक्शन 54GB के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल या HUF अपनी प्रॉपर्टी सेल करके उस LTCG को, अगर वो इंडिविजुअल या HUF इस कंपनी में, इट मींस इट्स एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 54GB को रिसेंटली अमेंड किया गया जहां पे एलिजिबल स्टार्टअप्स को भी डाल दिया गया। सो इट मींस अगर कोई HUF है और HUF अपनी प्रॉपर्टी सेल करती है, उसके बाद एलिजिबल स्टार्टअप में 50% से ज्यादा के शेयर एक्वायर कर लेती है, बट एक कंडीशन है कि उन्हें वो शेयर 5 साल तक मिनिमम रखने पड़ेंगे, तभी वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो एलिजिबल स्टार्टअप उस पैसे को रिसीव कर रहा है उसको भी आगे इन्वेस्ट करना होगा, एसेट्स बाय करने होंगे इस पैसे के। अगर कुछ और बेनिफिट्स की भी बात करूं जो कि स्टार्टअप्स को मिलते हैं आफ्टर गेटिंग द DPIIT रिकॉग्निशन, सो सिंपल प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस अंडर एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज, easy access to funds through alternate investment funds, easy winding up of the company within 90 days under IBC 2016. Otherwise winding up of company is very difficult. Majorly of you already know that कि कितनी प्रॉब्लम होती है कंपनी को वाइंड अप करते वक्त। आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प की होगी नई नई चीज़ें पता लगाने में। एंड स्टिल अगर आपकी क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।